आज कहानी उन लोगों की जो दिल्ली के मुहानों पर खड़े हैं। सर्दी की इन सर्द रातों में अपनी पूरी रात को काटते हैं, पूरे दिन को बैठ के काटते हैं। सर्दी की रातों को ऐसे काटते हैं जैसे उनके लिए सर्दी हो ही ना। ये पुराने दरख्त, ये बुजुर्ग लोग आखिर दिल्ली की सीमाओं पर क्यों पड़े हैं? वो दरख्त जो अभी पांचवी पास भी नहीं थे, वो दरख्त जिनसे हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ी चली आ रही हैं, वो लोग जो हमारे अन्नदाता हैं। आज हम उन कुछ दरख्तों की, कुछ बुजुर्गों की बात करेंगे। ऐसे ऐसे लोग जिनकी उम्र 80 वर्ष से भी ज़्यादा है, ऐसे ऐसे बुजुर्ग जो 80 साल से भी ज़्यादा के हैं। आज वो दिल्ली की उन सीमाओं पर पड़े हैं, मगर सरकार उनकी न सुनने के लिए तैयार है, न उनसे सटीक बात करने के लिए तैयार है। आखिर सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि ये किसान, ये बुजुर्ग दिल्ली की सीमाओं पर ही अपना दम तोड़ दें। अगर सरकार ये चाहती है कि ये किसान, ये बुजुर्ग दिल्ली की सीमाओं पर अपना दम तोड़ दें, तो ये काफ़ी हद तक गलत होगा। ये सरकार के लिए जंजाल बन जाएगा। अगर सरकार ये चाहती है कि हम तो अपने घमंड में चूर हैं, हमारी तो सरकार है पूरे देश भर में, कई राज्यों में हमारी सरकार है, और हम तो पूरे अपने एक सरकार के, जब किसी के पास कोई धन आ जाता है, कोई दौलत आ जाती है, तो उस घमंड में, उस दौलत के घमंड में चूर हो जाता है। उसी तरह सरकार के पास जब से राज्य आया है, जब से शासन आया है, वो सरकार अपने घमंड में चूर हो गई। न गरीब को समझने के लिए तैयार है, न किसान को समझने के लिए तैयार है, न मजदूर को समझने के लिए तैयार है। ऐसे ही आज उन कुछ किसानों की बात करेंगे, उन कुछ बुजुर्गों की बात करेंगे, जो बुजुर्ग मेरे दादा की उम्र के हैं, जो बुजुर्ग मेरे पापा की उम्र के हैं, जो बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए हैं, जो बुजुर्ग सरकार में, सत्ता में जितने भी नेताएं हैं, उनके बाप दादाओं की उम्र के हैं, उनके हम उम्र हैं, मगर सरकार अपने उन हम उम्र को, अपने बाप के, दादा की उम्र के लोगों को से बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक कहानी की तरह इसे रचा गया है। आप शायद सोचते होंगे कि अच्छे भले किसान ये विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, वो ऐसे कानून को वापस लिए जाने की जिद पर क्यों अड़े हैं जिसे सरकार ऐतिहासिक बता रही है। सत्ता के कुछ चेहरे इन्हीं किसानों की शक्लों में कभी नक्सली तो कभी राजद्रोही अक्ष देख रहे हैं। इस विरोध की अंतरकथा, इसकी असली तस्वीर आखिर है क्या? यह समझने के लिए हमें बड़ी बहसों से इतर उन आंखों को देखना चाहिए जो सवाल लेकर सत्ता की राजधानी की सीमाओं पर खड़े हुए हैं। दिल्ली की चौखट पर खड़ी इन आंखों में झांक कर देखिए। ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ के नहीं हैं, तो ये तिरपाल के अस्थायी मिंडोरों में सिमटकर सामने पसरी काली सड़क को देखते देखते ये आंखें क्या हैं? ये आंखें कहाँ की हैं? किसकी हैं? क्योंकर ये बिछी हैं इस महानगरी के मुहाने पर। इन आंखों में आपको कौन दिखता है? राजद्रोही दिखता है, माओवादी दिखते हैं, खालिस्तानी दिखते हैं। सत्ता की नज़रों से संदेह दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनके चेहरे की ओट में कुछ देशद्रोही सरकार को बदनाम करने के लिए उनकी चौखट पर आ खड़े हुए हैं। कुछ असामाजिक लोग हैं जिन्हें बस सरकार को परेशान करना होता है। इन आंखों में झांक कर देखिए जनाब, और सोचिए कि अर्थशास्त्र के महान सिद्धांतों और कानून की पेचीदा गलियों से ये नज़रें कितनी वाकिफ हैं। जो हफ्ते के 7 दिनों का हिसाब नहीं जानते, वो कितने समझते हैं आर्थिक सुधार की व्यापक अवधारणाएं और उनके लिए सरकार की ऐतिहासिक तैयारियां। ये आंखें दरअसल सिंघू बॉर्डर पर संगम जैसा गीलापन लिए खड़ी हैं। ये गीलेपन में दर्द की, गुस्से की और डर की त्रिवेणी है, और इन आंखों को खोती नजर आ रही है अतीत की एक परंपरा। बिखरता नजर आ रहा है वर्तमान का उत्तरजीवित्व। डूबता नजर आ रहा है अपना भविष्य। अपनी चमड़ी जैसी मिट्टी, सांसों जैसे गांव का सरकार बार बार समझाने लगती है।
इन आँखों को कि आपके लिए सबसे बेहतर हम सोच सकते हैं और कोई नहीं सोच सकता। किसी ने नहीं सोचा, हमने नहीं सोचा, हमने नहीं किया, लेकिन आँखें पूछती हैं हम कहाँ हैं। तुम्हारी इस सोचने में हमारे अंदर झांक कर देखते हैं, कंधे पर हाथ रख कर कभी नज़रें मिलाते और हमें देखने देते वो विश्वास, वो सच्चाई जिसका बखान नज़रें चुरा कर किया जा रहा है। और फिर सुधारों की ये बैसाखी कोरोना की काली घटाओं में व्यक्त ही क्यों मानना चाहती हैं। महामारी का वक्त है, थोड़ा धीरज रखते, रास्तों को, संवाद को, लोगों को खुलने देते, मिलने देते, पूछते और कहने का समय देते, अवसर देते, सुनते, फिर कहते और कहते सुनते, सुधारों की जो सहमति बनती उस पर चलते। ऐसे उस समय क्यों अचानक, क्यों अकेले, क्यों आप आए, आपने एक ऐसा काला कानून पारित कर दिया। सत्ता घींच कर कहती है हम तुम्हें अभावों और अवसरणीयता के अंधे कुओं से निकालना चाहते हैं। इन कुओं से निकलो, इन दायरों से उठो। लेकिन ये आंखें हैं जो कहती हैं कि दशकों की उपेक्षा और गैर बराबरी में यह कच्ची मिट्टी और कुएं ही तो हमारे हिस्से में बचे हैं। तो क्या कुएं भी हमसे दिल्ली के दालान में? भारत कोहरा भी इन सवालों को सोख नहीं पाता, बढ़ता कोहरा भी इन सवालों को सोख नहीं पाता। आंखें पूछती हैं हमारे कुएं तो ले लिए आपने, लेकिन फिर कौन सा मॉडल उतारेंगे हमारे खेतों में, खेतों को रोपने के लिए। और इन सपनीले मॉडलों की सुंदर कहानियां किन राज्यों में दिखाई देती हैं? भला हमें भी तो बताओ इन सुधारों की परिकथाओं को, किन किस्सों को। असल में ये किस्से है क्या, ये कहानियां हैं क्या, ये ऐतिहासिक कानून है क्या जिसने आपने एक इतिहास बना दिया, एक ऐतिहासिक कानून बना दिया। इन आंखों की याददाश्त बताती है कि निजीकरण कभी अच्छा ना था, ना है, ना होगा, ना अकेलापन, ना भरोसेमंद लोग अब रहे ही नहीं। किस पे भरोसा करें? ना हमारी सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार है, ना हाई कोर्ट सुनने के लिए तैयार है, ना सरकारें सुनने के लिए तैयार हैं, ना कोई नेतागण सुनने के लिए तैयार है। किस पे भरोसा करें? सुधारक शायद यह समझ नहीं पा रहे हैं कि निजीकरण की थाली में रखा विकास का कलेवा इन आंखों को ठग नहीं सकता। ये आंखें जिन्होंने सूरज से पहले निकलकर खेतों को मेहनत की धूप दी है और तारों से भी ज्यादा चाहा है, अपनी फसल के दानों को जिन्हें महबूब के आंचल सा देखा है, सरसों का लहराता खेत और चंदा से ज्यादा चाहा है, लकड़ी के मूठ वाले हाशिए को। ऐसा नहीं है कि इन आंखों में बसी दुनिया के कुएं बस मीठा पानी देते हैं। कितने ही दर्द हैं, तकलीफें हैं, दुर्दशाएं हैं, शोषण है, धोखा है, उपेक्षा का एक पूरा इतिहास है जो निजी कंपनियों तो कभी ठेकेदारों का भेष भरकर इन आंखों में धूल झोंकने चले आते हैं। अन्य के इन देवताओं की आंखें जब याद करती हैं सरकारी चढ़ावों की उस थाली को जिसमें 6,000 रुपये का उपहार उनके खाते में डाल दिया गया था, वो सिहर जाती हैं पूर्वजों की उन कथाओं से जिससे एक पुजारी मंदिर में चढ़ाता है प्रसाद और उड़ा ले जाता है देवताओं के मुकुट, आभूषण, वस्त्रों को। मगर क्या ये काला कानून किसानों को वो सारी सुख सुविधाएं दे सकता है? एक किसान का दर्द जब वो अपनी इन सहमी हुई आंखों से देखता है, सरकार की तरफ देखता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है, अपने उन नेताओं की तरफ देखता है जिनको उसने वोट दी, तो ये सोचता है कि शायद ये मेरे लिए कुछ करेगा, शायद आज नहीं तो कल हमारी बाहर आएगी, शायद इस काले कानून को खत्म करने में ये हमारी मदद करेगा। मगर आज सरकारें अपने अपने बड़े बड़े ऑफिसों में बैठी हैं, अपनी रैलियां कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये तो कह देता है कि ये धरना जो है ठीक है, आप रोड पे ज़्यादा दिन तक धरना नहीं दे सकते, आपको धरना देने का अधिकार है। मगर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता कि अगर आप धरना दे रहे हो तो आपकी बातों को सुना क्यों नहीं जा रहा। अगर आपको ये काला कानून अच्छा नहीं लगता तो आज इस काले कानून को ख़त्म क्यों नहीं किया जाता। हम सरकार से बात करेंगे, हम केंद्र को बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे, उनसे ये बात करेंगे कि अगर किसानों को ये कानून नहीं चाहिए तो आप इस कानून को ख़त्म क्यों नहीं करते। मगर सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में बात नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट में अगर याचिका दायर की जाती है तो याचिका सिर्फ इसलिए दायर की जाती है कि रास्ता बंद है, रास्ते को खुलवाया जाए।
मैं मानता हूं रास्ता बंद है, परेशानियां सभी को हैं, मगर आज ये 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने की परेशानी है। ताउम्र उन लोगों की परेशानी तो कम से कम बच सकती है जो ताउम्र अपनी परेशानियों से जूझते रहेंगे। वो किसान जो पूरी जिंदगी उन परेशानियों से मुब्तला रहेगा, वो किसान जो उन परेशानियों को कभी खत्म नहीं कर सकता, वो किसान आज रोड पर है। कौन चाहता है कि अपना जन्मदिन भी किसान रोड पर मनाए? कौन चाहता है कि इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सर्दी को बहुत ज़्यादा माना जाता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, उस दिल्ली की सर्दी में वो किसान भाई बैठे हैं। मगर किसान भाइयों से सरकार के नुमाइंदे मिलने तो जाते हैं, मगर सरकार खुद मिलने नहीं जाती, खुद प्राइम मिनिस्टर महोदय मिलने नहीं जाते। गृह मंत्री कुछ नेताओं को बुलाते तो हैं, मगर उनको सिर्फ कानून को समझाने की बात करते हैं। किसान अपनी जिद पर नहीं अड़ा हुआ, किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है। अगर माना जाए, देखा जाए तो सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। सरकार ये चाहती है कि अगर हमने कुछ भी गलत को भी सही कह दिया तो वो सही माना जाए। अगर हमने दिन को रात कह दिया तो ये समझो कि दिन है, ये समझो कि रात है। अगर दिन को हम रात कहते हैं तो वो रात है। सरकारों ने आखिर आवाम के साथ किया क्या? सरकारों ने, चाहे कोई भी सरकार आई हो, आज़ादी से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, मगर आज़ादी के बाद आज किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, वो इन नेताओं का गुलाम बनकर रह जाता है। हम पे तरह तरह के टैक्स लगा दिए जाते हैं, हम पे तरह तरह के जुर्माने लगा दिए जाते हैं। इंसान, एक नॉर्मल इंसान उन टैक्सों को, उन जुर्माना भरते भरते अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे संघर्ष करता है, ड्यूटी करता है, मेहनत करता है, खेती करता है, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ सरकारों के लिए। मगर जब उसको अपने कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, उसको अपनी बच्ची का, अपने बेटे का सब ब्याह शादी करनी होती है, तो उसे कर्जा लेना होता है, उसे बैंकों के दरवाजे खटखटाने होते हैं। मगर बैंक उस समय उनको लताड़ कर भगा देता है और कहता है कि आप गरीब हो, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी आमदनी क्या है। ऐसे बहुत सारे सवालों का उसके सामने पेश किए जाते हैं, जिससे वो किसान, वो मजदूर परेशान होकर चला जाता है और वो बैंक से एक नॉर्मल लोन भी नहीं ले पाता। आज समस्याएं हमारे साथ कितनी हैं। जब सरकारों को लाया गया, जब सरकारों को बनाया गया, जब कांग्रेस को हटाया गया, भारतीय जनता पार्टी को लाया गया, तो सिर्फ इसलिए कि ये सरकार हमारी मदद करेंगी, ये सरकार जो हमारे साथ परेशानियां हैं, जो आज गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार परेशान हैं, उनको रोजगार दिलाएगा, किसानों का उनका हक दिलाएगा। मगर यहाँ हक दिलाने की बात तो बहुत दूर है, हमसे तो हमारा हक भी छीन लिया, जो हमें मिला था वो भी छीन लिया। आज किसान रोता है, आज किसान रो के ये कहता है कि ना हमारी कोर्ट सुनने के लिए तैयार है, ना सरकार सुनने के लिए तैयार है। आखिर सुनेगा कौन, जब देश में हमारी किसानों की इज्जत ही नहीं है, जब देश में सिर्फ व्यापारियों का देश बनाना चाहते हो, तो किसानों को आखिर इतना परेशान क्यों किया जा रहा है? किसानों की बात क्यों नहीं मानी जा रही? अगर किसान नहीं हटता, किसान क्या मांगता है? किसान ने आपसे कभी धन दौलत तो नहीं मांगी, किसान ने आपसे सिर्फ और सिर्फ ये 3 काले कानूनों को ख़त्म करने की अपील की, और उसने ये भी कहा कि आप इनमें संशोधन कर दो। संशोधन तो कम से कम ऐसा हो जो किसानों के हित में हो। दोस्तों, कि इस जो मैंने आज आपको एक कहानी सुनाई है, वो उन रोती हुई आंखों की कहानी है जो दिल्ली की सीमाओं पर चारों तरफ किसान रो रहा है। दिल्ली के उन चारों तरफ वो किसान इतना परेशान है, अपने बच्चों को अपने परिवार से कई सौ किलोमीटर दूर दिल्ली की सीमाओं पर पड़ा है, मगर दिल्ली में उन्हें एंटर नहीं होने दिया जा रहा। जब एक भारतीय को अपने ही देश के एक राज्य में, अपनी राजधानी में नहीं बढ़ने दिया जाता, तो किसान क्या समझेगा? क्या वो आतंकवादी है? क्या वो देशद्रोही है? क्या वो खालिस्तानी है? क्या वो राजद्रोही है? आखिर है कौन? उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि असल में अगर आप इनको दिल्ली में नहीं जाने दे रहे तो ये किसान है कौन। अगर आप नहीं बताते तो उनका अधिकार है कि वो अनशन पे बैठें, वो धरने पे बैठें, वो दिल्ली जंतर मंतर पे जाएं, अपनी मांगों को सरकार के सामने पेश करें। धन्यवाद।